नमस्कार साथियों, आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बिहार का इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। साथियों, बहुत सारे ऐसे काम होता है जिसमें कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस को समझ लेना है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। कई सारे व्यूअर्स को कमेंट्स आ रहा था कि सर अप्लाई करने में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। कई सारे लोग तो है कि लास्ट ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है। तो सारी बात को आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है और फिर अप्लाई शुरू करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये समझना है दोस्तों कि जो भी जिनके भी नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना है, तो सबसे पहले उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको क्लिक कर लेना है और उस पे जो है ना साइन करके उस फोटो को क्लिक कर लेना है, क्रॉप कर लीजिएगा। और उसका जो साइज है ना, जो MB में होता है, KB में होता है, तो उसका साइज जो है आप दोस्तों 50 KB से कम रखिएगा। फोटोज़ का साइज़ को कैसे कम करना है उसके लिए मैंने अलग अलग से वीडियोस बना दिया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जाकर के देखिए, ये वीडियो का लिंक है। तो इस वीडियो से आप सीख लीजिएगा कि फ़ोटो का जो साइज़ है कैसे कम करते हैं या कैसे बढ़ाते हैं। तो वो कर लीजिएगा। सबसे पहले 50 KB से कम रखना है। दूसरा दोस्तों, आपको जो है ना डॉक्यूमेंट के तरफ कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा होता है आपके आधार कार्ड होता है। तो आधार कार्ड का जो है ना दोनों साइड एक ही पेज पे होना चाहिए, आगे पीछे, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, जिस पे एड्रेस लिखा होता है। तो आप तो या तो आधार कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, या फिर आप फोटो ही खींचिएगा। तो दोनों को एक साथ अटैच कर लीजिएगा ताकि एक ही पेज पे जो है फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी जो है आधार कार्ड का साइड दिखे। और इसका भी जो साइज दोस्तों आप 100 KB से नीचे रखिएगा, PDF हो या JPG फॉर्मेट हो। तो ये दो काम आप पहले कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करना शुरू कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अप्लाई करने के लिए 5 मिनट का ही टाइम रहता है। कई सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि अप्लाई करते हैं, थोड़ा देर बाद अप्लाई दिक्कत होने लगता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको थोड़ा फास्ट अप्लाई करना है, क्योंकि 5 मिनट से जैसे क्रॉस कीजिएगा आपका जो है टाइम आउट दिखा देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे या क्रोम पे आ जाइएगा और वहाँ पे आपको सर्च करना है RTPS आपको सर्च करना है। जैसे RTPS सर्च कीजिएगा तो आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का वेबसाइट आ जाएगा। हो सकता है कि आप सर्च कीजिएगा तो RTPS 3 आए, 2 आए, कोई भी आएगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा serviceonline.bihar.gov.in होना चाहिए। इस पर आ जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और जैसे नीचे की तरफ आइएगा तो आपको सामने दिख जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर आपको टच करना है और इस पर टच करने के देखिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल गया, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र। तो आपको आय बनाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसमें भी 3 तरह का आता है, 3 लेवल पे, कि अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे। सामान्य स्थिति में दोस्तों कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें या फिर कहीं ऑफिस में देना है, तो उस स्थिति में आपको अंचल स्तर पे लगाना है, या फिर आप देख लीजिएगा कि आपको डिमांड क्या है उस स्तर से, तो उसको क्लिक करिएगा। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अंचल स्तर पे कैसे बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर अंचल स्तर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, सर्वर में प्रॉब्लम कभी कभी होता है या नेटवर्क स्लो। जैसे यहाँ पे ये वाला पेज आपको शो करने लगेगा दोस्तों, तो सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल, फीमेल और तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर है, जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके नाम में अगर कोई अभिवादन, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे श्री लगता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर श्री नहीं लगता है तो कोई भी अभिवादन नहीं है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपके मान के चलिए कि आधार कार्ड पे है विपिन कुमार, तो सिर्फ आप यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नेम ऑफ एप्लीकेंट है, जिनके नाम से फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे देना है। और उसके बाद वही नाम जो है नीचे भी हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद उसका फादर्स नेम है इंग्लिश में, उसके बाद फादर्स का नेम फिर यहाँ पे हिंदी में है, फिर मदर्स नेम है और मदर्स का नाम हिंदी में देना है। और यहाँ पे देख लीजिएगा नेम ऑफ हस्बैंड, अगर गर्ल्स का है तो यहाँ पे, अगर शादी हो गया है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर देना अनिवार्य है, तो वो दे दीजिएगा, और नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोगों को दिक्कत होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर आप मोबाइल नंबर आपको डालना है। जैसे आप नीचे ईमेल ID वाला पर क्लिक कीजिएगा तो OTP है दोस्तों आपके मोबाइल पर चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे OTP आपको डालना है। और जैसे OTP डाल दीजिएगा तो वैलिडेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे वैलिडेट कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार का वेरीफाइड आपको शो कर देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल ID ऑप्शन है, ईमेल ID पे चले जाना है। और फिर जो है यहाँ पे स्टेट, तो ये तो बिहार आपको सिलेक्ट कर ही लेना है। उसका डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अनुमंडल, जो भी आपका अनुमंडल है वो अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं वो ब्लॉक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा आपका स्थानीय निकाय का प्रकार कैसा है,
ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, या फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले से बनाए हैं तो उससे भी दे करके बना सकते हैं। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर है, आप वार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत है तो देखिए ग्राम पंचायत आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं है तो इसको आप जैसे अगर वहाँ पे नगर निगम सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। फिर गांव का नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, फिर थाना है, आप थाना यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपका थाना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आधार कार्ड जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो मैं कहीं कहूँगा दोस्तों कि आपको आधार कार्ड यहाँ पे नहीं दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आधार कार्ड आपको यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि आप आधार कार्ड डालेंगे तो फिर OTP आएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो फॉर्म आपको 5 मिनट के अंदर में भर लेना है। इससे 5 मिनट के अंदर में नहीं भरिएगा तो वापस से आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 मिनट दिया हुआ है। कई लोगों को यही प्रॉब्लम आता है कि सर अप्लाई तो करते हैं लेकिन लास्ट में अप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको 5 मिनट के अंदर में ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेना होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे गैलरी पे जा करके आपके जो फोटो है वो फोटो आप इस पर अपलोड कर देना है। इससे फोटो सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना प्रोफेशन यानी कि पेशा सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर गवर्नमेंट सेवा में है, गवर्नमेंट सर्विस में तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी जो भी आप पे लागू होता है। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट है तब एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सब बाकी भरने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आवेदन का उद्देश्य आप चाहे तो दे सकते हैं जिस भी उद्देश्य से आप बना रहे हैं, तो और नहीं भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आय देना है, ठीक है, तो आय आप दीजिएगा। आप जो भी आपके फैमिली इनकम है, ये देखिए ये जो आय है ये स्टूडेंट का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पेरेंट्स के इनकम यहाँ पे काउंट हुआ है, क्योंकि जो आप बना रहे हैं तो ये पेरेंट्स के ऊपर है। हाँ, आप यहाँ पे अगर आप सरकारी सेवा सेलेक्ट कर लेते तो फिर आपका यहाँ पे इनकम काउंट होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कृषि से दे देता हूँ 60,000, और यहाँ पे व्यवसाय या अन्य स्रोत से दे देता हूँ 60,000, तो कुल यहाँ पे 1,20,000 हो गया। फिर नीचे आना है, ये टिक मार देना है आपको आई एग्री पे। उसके बाद दोस्तों कैप्चा को आप रिफ्रेश कर लीजिएगा और नया कैप्चा को यहाँ पर डाल दीजिएगा, ज़्यादा सही रहता है। और जैसे यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे अपने जो नाम की अशुद्धि है वो चेक करने के लिए बोल देगा कि नाम में कहीं शुद्ध करना है, मोबाइल नंबर कुछ ठीक करना है, तो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप प्रोसीड कर दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुलने लगेगा। देखिए इसको जो है एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने डेटा को चेक कर लीजिएगा, जो भी गलती है उसको सही कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई गलती है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस पर जाकर के वापस आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो अटैच सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा और आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे है दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगाना है देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। अगर मैं कहूँगा अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप आधार सेलेक्ट कीजिए, सबसे अच्छा है। उसका देखिए चूज़ फाइल का ऑप्शन है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है और आपका जो आधार कार्ड है उसका दोनों साइड होना चाहिए एक ही पेज पे, और वो PDF में बना करके आपको अपलोड करना है। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो आप PDF वाला जो फाइल है वो अपलोड करेंगे। तो जब ये फाइल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर सेव एनेक्सर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेव एनेक्सर पर क्लिक करना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट खुल जाएगा। और देखिए फाइनली या जो है आपको सबमिट करने का ऑप्शन जो है नीचे की तरफ आइएगा तो आपको दिख जाएगा। सब सही है तो यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे PDF एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके रख लेंगे। और डाउनलोड कैसे करना है इसका मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिए ये वाला वीडियो है, इसकी मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि अभी आपका डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।